इसराइल फ़िलिस्तीन मामले में अब जो दायरा बढ़ा है, आप जानते ही हैं कि लेबनान और ईरान तक इसराइल की लड़ाई जो शुरू हुई है, इसके बाद इसराइल को थोड़े झटके पड़ रहे हैं। और झटके भी ऐसे हैं कि अब इसराइल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो फ़ौज का कमांडर कह लीजिए, या एक बहुत ही बड़ा नाम जो फ़ौज का है इसराइल का, नेतन्याहू का, उसको खोया है इसराइल ने। और वो हमला जो हुआ है उसका वीडियो भी जारी किया है लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने। और उस व्यक्ति का नाम अच्छे जानते थे, और उस व्यक्ति का नाम है कर्नल दाका। कर्नल दाका जो 6 सेंट स्कॉट का है। और उसके बारे में वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह ने बताया कि उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। युद्ध में अब इसराइल को नुकसान जो हो रहा है वो बड़ा होने लगा है, बड़ा मतलब बड़े नाम का। और ऐसे में जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक ड्रोन जा पहुंचा था, तो ऐसे में एक तरह से ये चेतावनी समझ लीजिए या जो भी है, ये साफ तौर के ऊपर दिख रहा है कि अब इसराइल अपने नेताओं को, अपनी सेना को असुरक्षित देख रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, और उसके बाद रुकिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ तस्वीरें, वीडियोस दिखाना चाहूँगा जिसमें इसराइल अपने सैनिकों को उठा के भाग रहा है, जो ज़ख्मी हुए हैं या वो लाशें हैं, जो कुछ भी है। और ऐसे में वो बात बहुत ज़्यादा साफ दिखने लगती है कि कैसे लाद कर लाश को ले जाना पड़ रहा है इसराइल को, और फिर हेलीकॉप्टर से, चॉपर से इसराइल की जो सेफ जोन से उसने पहुंचाता हुआ। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक कर्नल दाका वाला एपिसोड ज़रूर देख लीजिए जिसमें जारी करके उन्होंने बताया है कि कैसे एलिमिनेट किया है। जंग खूनी और बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार अगर इसराइल नहीं है तो कौन है? ये वीडियो देखिए। वीडियो में वॉयलेंस बहुत है तो इसलिए मैं बहुत नहीं दिखा सकता, लेकिन ये है कि आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फौजी है उसकी इसमें जान गई है, वो मारा गया है। तो इसराइल को एक बड़ा झटका पड़ा है। अब मैं आपको थोड़े से विजुअल्स वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसराइल अपने ज़ख्मी और मरे हुए सैनिकों को लाद के लेके जा रहा है सेफ जोन की तरफ, जहाँ उसका चॉपर आने वाला है। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। तो ये हाल हुआ है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उसके बाद इसराइल के जो फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, उनमें लाशों को और ज़ख्मी सैनिकों को ले जाना पड़ा है इनके लिए अब लेबनान बहुत आसान नहीं है। ये तस्वीर, ये वीडियो फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप देखेंगे चॉपर को आता हुआ, और इसराइल के सैनिकों की अब उसमें लाशें हैं या वो ज़ख्मी हैं, क्या है, वो लाता हुआ। तो इस तरह से लेबनान की तरफ से जो हमले हैं वो बहुत ही घातक हैं और बहुत ही गंभीर हैं। और इसके बाद जो नुकसान हो रहा है वो भी इसराइल को एक भारी भरकम हो रहा है। एक तरफ नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनकारी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे जो जान माल का नुकसान इसराइली सेना को हो रहा है वो भी सबके सामने है। जितना यहाँ नुकसान होगा बैटलफील्ड में इसराइल को, जितने वहाँ सैनिक मारे जाएंगे, उतना ही गुस्सा और आक्रोश इसराइल की टेरिटरी में, अंदर ऑक्यूपाइड टेरिटरी में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का सड़क पे आपको दिखेगा। वो परिवार जो अपनों को खो रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू जो किसी को नहीं खो रहा है, नेतन्याहू की वजह से जो परिवार कोई अपने घर के किसी ना किसी सदस्य को जो खो रहा है, सेना में जो इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग मारे जा रहे हैं, उनका आक्रोश सड़कों के ऊपर तेल अवीव के साफ तौर के ऊपर किसके खिलाफ दिख रहा है? नेतन्याहू के खिलाफ। कल सुबह से ये रिपोर्ट गई कि 100 रॉकेट्स दागे हैं लेबनान ने नॉर्थ इसराइल में। नॉर्थ इसराइल जो उसकी बॉर्डर के पास है, और नॉर्थ इसराइल में उसका साफ ये कहना है कि वो डीपॉपुलेट कर रहा है, लेबनान लोगों से खाली करा रहा है वो ऑक्यूपाइड जगह, ऐसा लेबनान का दावा है। मैं कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ जो 100 रॉकेट्स दागने के सोशल मीडिया के ऊपर डाले गए हैं, आप भी देख लीजिए। לא הגיעו לשם, זה בטח. זה גם לא קרוב לבתים שם? מטורף. איך זה נראה, אה? מים שחורים, לא רואים שם מים, כאילו יש אובך, תראו.
इस तरह से जो नॉर्थ इसराइल है, जो नदर्न इसराइल है, उसमें सायरन्स ही सायरन्स बजे हैं, क्योंकि जब रॉकेट्स दागे गए हैं तो सायरन्स ही सायरन्स का बजना लाजमी था। और उन सायरन्स बजने की वजह से जो सेटलर्स हैं वहाँ पे, वो किस तरह से डरे सहमे हुए अपना वीडियो जारी कर रहे हैं, उसकी एक मिसाल आपके सामने है। ברוך חיים שלי, גם את, תעשי את הראש. הלוואי פה לך קטיושה על הראש, יא מפלצת. ये वो सेटलर्स हैं जिनकी जान को खतरे में डाला है नेतन्याहू ने, और जिनको ज़बरदस्ती पैलेस्टाइन की जो ऑक्यूपाइड ज़मीन थी उसमें लाके बसाया गया, और आज इनको सीधे तौर के ऊपर युद्ध का सामना करना पड़ा है। असल इजराइल के लोग तो बीच में सुरक्षित हैं, लेकिन जिन लोगों को बाहर से लाके बसाया था यहूद के नाम पे, यहूदी होने के नाम पे, इजराइल के नाम पे, उनकी जान पे बनाई है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ तौर के ऊपर इजराइल के लिए परेशानी की बन रही हैं। इजराइल का जो बहिष्कार अभी तक मुस्लिम कंट्रीज़ कर रही थी, इजराइल के जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड फेयर फ्रांस में है, उसमें इजराइल की कंपनीज को पार्टिसिपेट नेवल का है, और उसमें इजराइल की जो कंपनीज हैं उनको उस ट्रेड फेयर में शामिल होने से रोक दिया मैक्रोन ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने। तो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर धमकाता हुआ ये कहता है कि वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन फॉर प्रिवेंटिंग इजराइली कंपनीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेड फेयर। इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, ये कह रहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे मैक्रोन के खिलाफ, जो कि उन्होंने इजरायली कंपनीज को ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने से रोका है। आप देखिए दादागिरी और अहंकार किस स्तर का है कि यह फ्रांस को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे जिन्होंने नरसंहार की सीमाएं पार कर दी हो, जिनके नरसंहार को इग्नोर कर दिया गया हो, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सारे प्रस्तावों के खिलाफ काम किया हो। ऐसी परिस्थितियों में अगर फ्रांस के खिलाफ उनका अहंकार दिख रहा है तो वो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है और बहुत छोटा है। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता था कि इजराइल को भी नुकसान किस तरह का हो रहा है, और नेतन्याहू अपने ग्रेटर इजराइल के सपने और अपनी इस गद्दी को बचाने के लिए कैसे इजराइल के भी परिवारों में मातम की एक लहर बनाया हुआ है। जो भी सैनिक मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन में हो या फिर लेबनान में हो या कहीं भी हो, उनकी संख्या कम है। जितना वो नरसंहार कर रहे हैं वो तो उससे बहुत कम है, लेकिन जो मारे जा रहे हैं उनके परिवार में जो मातम है वो नेतन्याहू के खिलाफ एक एक कील बन के सामने आ रहा है। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डालिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।